नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। क्या कोई मंदिर का पुजारी मंदिर के अंदर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है? क्या कोई पुजारी किसी के द्वारा मंदिर में चढ़ाया गया प्रसाद फेंक सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि यह घटना देश के किसी कोने की नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी मंदिर की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली के अंदर प्रसिद्ध कालका जी मंदिर की, जहां पर किसी आम महिला के साथ नहीं बल्कि सनातन धर्म से जुड़ी जानी मानी हस्ती के साथ ऐसी दुर्व्यवहार की घटना सामने आई है, जो कि मंदिर के पुजारियों द्वारा की गई है। और इस बात की पुष्टि खैर राष्ट्र समाचार नहीं करता है, क्योंकि इस बात की जानकारी सिद्ध पीठ श्री साईं कालका मंदिर के संस्थापक प्रेमलता ने खुद मीडिया को दी। उन्होंने कालका जी मंदिर के पुजारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से मंदिर के अंदर पुजारी का यह दुर्व्यवहार शर्मनाक और निंदनीय है, वहीं हजारों की संख्या में कालका जी मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के साथ भी कहीं ना कहीं यह पुजारी इस तरीके से व्यवहार करते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि यह सनातन धर्म से जुड़ी हुई है और लाखों अनुयायी उनके साथ जुड़े हुए हैं और कालका जी मंदिर के अंदर हर कोई उन्हें जानता भी है। लेकिन इसके बावजूद कुछ पुजारी के द्वारा इस तरीके का दुर्व्यवहार करना भी मंदिर के अंदर यह बहुत ही दुखद है। और वह मंदिर परिषद से मांग करती है कि अगर ऐसी पुजारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो वह जरूर कोई ठोस कदम इसके खिलाफ उठाए। भाई, क्या हुआ था? आप कालका जी मंदिर गई थी, क्या घटना हुई आप लोगों के साथ, उसके बारे में? मैं अभी अगस्त के अभी बुधवार को लास्ट बुधवार को मैं कालका जी गई थी। जैसा कि मैं हर महीने हर बार जाती ही हूँ। मैं इस बार गई थी माँ भगवती को भेंट प्रसाद अर्पण करने। जो मेरी श्रद्धा होती है, मैं हर महीने महामाई को लेकर के जाती हूँ और श्रद्धा अपनी अर्पण करके आती हूँ। किंतु इस बार जब मैं वहां पर गई तो वहां के 2-3 पुजारी ऐसे थे जिन्होंने हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा अभद्रता का व्यवहार किया। हमारा जो प्रसाद है फेंक दिया गया, चढ़ाने से मना कर दिया गया, हमारे हाथ से दक्षिणा झटकी गई, उसको दान पात्र में डालने के लिए भी मना किया गया और धक्के मारे गए, हमारे सामान को लात मारी गई और बहुत बुरी तरीके से हम लोगों के साथ व्यवहार किया गया, जिससे मेरा मन बहुत दुखी हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि ये बात सब तक पहुंचानी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे ये पहले भी मुझे बताते थे, बट मैं ये सोचती थी कि हो सकता है बच्चों की कहीं गलती हो, लेकिन जब ये मेरे साथ हुआ तब मुझे पता लगा कि ये वाकई ऐसा वहां पर हो रहा है। कालका जी मंदिर में आप हमेशा जाते? देखिए, जो उनको ये दिक्कत आई है, ये 6 महीने से उन लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमने असोला में साईं कालका मंदिर बनाया है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये साईं कालका मंदिर है, ये कालका जी मंदिर नहीं है। हम लोग सबको ये बोलते हैं कि नेहरू प्लेस में माँ भगवती का बड़ा मंदिर है। मेरी आस्था थी महामाई का मंदिर बनाने की, साईं बाबा का मंदिर बनाने की, तो मैंने 6 महीने पहले ये मंदिर बनाया है। तब से उन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि उन लोगों को ये लगता है कि वहां का चढ़ावा यहाँ आ रहा है, ये दिक्कत है। लेकिन आप तो हमेशा यहाँ से चढ़ावा जो आता है वो लेके जाते हैं, तो दिक्कत क्यों आ रही है? दिक्कत उनको ये आ रही है कि उन लोगों को ये लगता है कि मैं महामाई के नाम से चढ़ावा ज्यादा ले रही हूँ, वहां कम पहुंचा रही हूँ। ये दिक्कत है। लेकिन ऐसी कोई आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी और ऐसी तो कोई मजबूरी तो नहीं है कि आपको वहाँ चढ़ावा लेके जाना है? वो मेरी अपनी श्रद्धा है। मैं सभी बच्चों को ये बताती हूँ कि आप अपने इष्ट के लिए अपने हाथ से थोड़ा सा दान अवश्य करें, चाहे वो आपका कोई भी इष्ट हो। मेरे इष्ट मेरे साईनाथ महाराज और मेरी माँ कालका है, मैं उनके लिए अपनी श्रद्धा अनुसार एक हिस्सा जरूर निकालती हूँ। बस मैं उसी आस्था के जरिए वहां पर अपनी श्रद्धा से जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं लेकर जाती हूँ। कालका माँ का आप गुणगान कर रही हैं, जितने आपके शिष्य हैं उनको भी इसकी जानकारी आप दे रही हैं, घर घर लोगों को पहुंचा रही हैं माँ का नाम, तो दिक्कत आ कहाँ रही? क्या मन के अंदर लालच है पैसे को लेकर? पुजारियों के अंदर कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं? जी, उनकी तो वही जाने। मुझे इतना पता है कि इस बार मेरे साथ बहुत बदसलूकी की गई। पहले जब हम जाते थे तब ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ। इस बार 2 या 3 पुजारियों ने हमारे साथ ऐसा किया। अब उनके मन की तो वही जाने। क्या इसको लेकर आप आगे कोई कदम उठाएंगी, कोई शिकायत किसी को देंगे? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जी, मैं बिल्कुल, अगर उन लोगों ने अपना ये व्यवहार बंद नहीं किया तो बिल्कुल हम इसके ऊपर आगे लीगल एक्शन जरूर लेंगे। तो आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, क्या कहना चाहेंगे जो माँ के भक्त हैं और आपके जो सपोर्टर है, आपके समर्थक, उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि माँ कालका से बिल्कुल नहीं डरना है। वो भी दुर्गा स्वरूप ही है, ममतामयी स्वरूप ही है। नेहरू प्लेस में उनका बहुत बड़ा मंदिर है। उन्होंने सब पे अपनी कृपा की है। घर घर कालका का मेरा सपना है। आप सब मेरा साथ दे रहे हैं। इस छोटी सी घटना से आप लोगों को बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। हमारा ये मिशन आगे ऐसे ही चलता रहेगा कि घर घर कालका।
किसी तरह की कुछ पुजारियों के द्वारा कुछ मांग की गई थी या कुछ इस तरीके से? जी बिल्कुल, पुजारियों के द्वारा किससे मांग नहीं की जाती। वहां पर आप जाओगे तो कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, बट मेरे से जितना हो पाता है मैं उतना करती हूँ। कभी कोई सोने का छत्र मांगता है, कभी कोई ये कहता है कि सोने की थालियां चढ़ा दो, बर्तन चढ़ा दो, माँ को भोग लगाने हैं। कोई कहता है कि बड़े कलसे चढ़ा दीजिए, कोई ये बोल देता है कि ईंट चढ़ा दीजिए, जाने क्या 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 बोलते हैं। पुजारियों का ये कहना है कि मैं पाखंड फैला रही हूं मां कालका के नाम से। देखिए, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए, मेरे पाखंड फैलाने से मां कालका के नाम से मेरी भेंट प्रसाद चढ़ाने का क्या मुद्दा था? वो क्यों आप लोगों ने फेंकी? मैं अपने सनातन के लिए अपनी मां भगवती का नाम आगे कर रही हूं। आप लोग भी कीजिए, हम साथ मिलकर करेंगे। लेकिन ऐसी क्या प्रॉब्लम आप लोगों को मुझसे हो रही है कि आप तो कालका मां के पुजारी हो सकते हो, पर हम उनके सेवक नहीं हो सकते? अच्छा, जो आप चढ़ावा लेके जाती हैं, क्या क्या चढ़ावा इस बार आप लेके गई थी जो फेंक किया गया, इसका अपमान किया गया? मैं 101 माँ के चोले लेकर के गई थी, जिसमें माँ की साड़ियां थी, अच्छे से अच्छी माँ भगवती की साड़ियां थी। 101 माँ की चुनरियां लेकर के गई थी, जो कि मैं हर बार लेकर के जाती हूँ। और इसके अलावा माँ भगवती का जो भी मुझसे श्रृंगार बनता है, तो इस बार मैं छत्र लेकर के गई थी। और माँ भगवती के लिए कढ़ाई, यानी कि मैं सूखा राशन लेकर के गई थी। जो मुझसे बन पड़ा मैं लेकर के गई थी, नारियल वगैरह या जो भी।